पूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने जन्मे अपूर्ण, हमारा जन्म अपूर्ण है और अज्ञान से उत्पन्न हुए। हम शून्य थे और हमें सब कुछ बोध होते हुए भी हम अज्ञान थे। अब हम जैसे जैसे यात्रा करते जाएंगे शिवत्व में, वैसे वैसे हम शिव में, जीव से शिव की यात्रा जब करेंगे तो हम अनंत में चले जाएंगे। और आदि अनंत, जब आदि अनंत में जाते रहेंगे तो आप धीरे धीरे ज्ञान और प्रकाश और चैतन्य अवस्था होते जाएंगे। यानी जैसे जैसे आपके अंदर शिवत्व गुण होता जाएगा तो आप जो है शिवमय होते जाएंगे और आपके अंदर शिव का गुण निखरने लगेगा। हर जीव में ही शिव स्थापित है, नहीं तो संसार में कोई भी जीव रहता ही नहीं। शिव से ही जीव है। शिव अगर शिव नहीं होता तो जीव भी नहीं रहता। हर जीव के भीतर ही शिव है और शिव के भीतर जीव है। जैसे बोलते हैं पूरी ब्रह्मांड इस शरीर के भीतर है और ये शरीर पूरी ब्रह्मांड को समेटा हुआ है। आप ब्रह्मांड में विचरण कर नहीं सकते और भीतर के ब्रह्मांड में भी आप विचरण नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि विचरण कौन करेगा, जानने का कौन है, जानना किसको। ये ज्ञान जो जानना आज सुन रहा है तो कौन सुन रहा है और किसको जानना जरूरी है? क्या इस शरीर को जानना जरूरी था, इस आंखों को जानना जरूरी था, या कान को सुनना जरूरी, इस ज्ञान को जानना जरूरी था? जरूरी किसको था? मन अगर नहीं इतने दिन नहीं जाना तो उसको क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हम अभी तक एक समय चक्र खंड में हम थे। वो समय चक्र के काल खंड के नजदीक आ रहे। काल खंड है अपने जो समय अवधि है उसके हम नजदीक जा रहे हैं। अगर हमारे 100 वर्ष आयु है तो हम समझ गए हैं संसार अब कुछ नहीं बचा। अगर हमारी 100 वर्ष हो गए तो हम कुछ नहीं बचा, जो भी जानना था फिर भी शांति नहीं मिली। 100 वर्ष इस संसार में रहकर भी ज्ञान ध्यान सारे सत्संग प्रवचन करने के बाद भी हमारा मन को हमने शांत नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो कुछ और है आगे। तो हम खोज करने निकले और खोज करने निकले हैं कि हम आखिर ये सब कुछ जानने के बाद भी हम क्या खोज करें, हम किसकी खोज करें और हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी खोज पूर्ण हो और हमें शांति हो। लेकिन वो मन जो है शांत नहीं होता है, स्थिर होता ही नहीं है और बेचैन हो जाता है। जैसे जैसे हमारे समय आयु सीमा पास में आते जाते जाते हैं वैसे वैसे हम खोज करते जाते हैं। और खोज किसकी करते हैं? स्वयं की, कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आखिर क्या क्या हूँ, मैं जाऊँगा क्या, मेरा गति क्या होगा, गति यानी स्वर्ग जाओगे या नरक, मैंने क्या क्या कर्म किया है। तो अपनी चिंतन विचार कर लेते कि मैं स्वर्ग जाऊँगा या नरक। तो मैंने जो कर्म किया है उस हिसाब से हमने डिसीजन कर लिया, मन में गांठ बांध लिया कि मैंने इतना सारा पाप किया था, गांठ बांध लिया, अब नरक ही जाना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मैं तो नरक जाऊँगा, बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो स्वर्ग जाऊँगा। तो वो गांठ बांध लेते हैं अपने ही कर्मों की और ये विचार चिंतन में फंसे। और फंसने के बाद वो अपने आप को अकुल व्याकुल महसूस करते हैं। वही अकुल व्याकुलता, उनकी बेचैनी और उनका मन की व्यथा कोई जान नहीं पाता, सुन नहीं पाता। ज्ञान और विज्ञान भी उस चीज को पकड़ नहीं पाता कि आखिर इनको तकलीफ क्या होगी। तो ये तकलीफ भीतरी है। तो ये ज्ञान से भी नहीं इसको समझाया जा सकता। ये तो ज्ञान जानता ही है, मन खुद ही ज्ञानी है, मन तो गुरु है, मन स्वयं ही गुरु है। मन ही प्रश्न है और मन ही उन सबका उत्तर है। जब मन ही सबका प्रश्न है और मन ही सबका उत्तर है तो सुनता कौन है और किसको तसल्ली होता है इस ज्ञान पाने से, और किसको इससे तृप्ति हो रहा है और स्थिर होता है और शांति मिल जाए उसे। तो यही सब्जेक्ट हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमें किसको शांति देना है। इतनी सारे ज्ञान सुन के आपको किसको शांति दे रहे यही हमें पता नहीं, और वो उसको सुनने से किसको शांति हो रहा है वो भी पता नहीं। आखिर वो कौन सुन रहा है और कौन सुन रहा है और क्या सुनना चाहता है, जबकि गुरु तो मन है और शिष्य भी मन है। शिष्य पूछता है गुरु से और गुरु जवाब देता है, लेकिन शिष्य ही मन है और गुरु भी मन है, दोनों ही पूछता है और दोनों ही उसका उत्तर देता है। लेकिन उसके बीच में एक भेदन उत्पन्न हो जाता है कि जो हमने प्रश्न किया है उसका उत्तर क्या सही है, उसके प्रमाण ढूंढता है। जो प्रश्न हमारे मन में हुआ है वो उत्तर क्या सही दिया हमने, अब इसी चीज की प्रमाण पत्र हमें ढूंढना है, ताकि अगर वो जो हम सोच रहे हैं और जो उत्तर हम प्रश्न ढूंढा है उस प्रश्न को अगर हम सही दे पा रहे हैं,
लेकिन हम सही भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन उसका प्रमाण कौन? क्या हम गलत तो नहीं है? यही हमारी भ्रम हमें दसों दिशाएं घुमा भ्रमण करवाता है, और भ्रमण करवाकर हम जो है कई प्रकार के भ्रांतियों में चले जाते हैं। और जब भ्रांतियों में चले जाते हैं तो हम कई प्रकार के विचारों में, दुविधाओं में फंस जाते हैं। अब धीरे धीरे इसमें और शिवत्व में आ जाते हैं। अब जैसे शिव में भी अगर आपने देखा है तो महाशिव का नाम सुना होगा, परम शिव का नाम सुना होगा, दिव्य शिव का नाम सुना होगा, क्योंकि वो दिव्य लोक के वासी, अजर अजर अमर अविनाशी कहते हैं, है ना। तो शिव और महादेव में भिन्न है, बहुत भिन्न है। शिव का अवतार ही महादेव है। जिस प्रकार नारायण का अवतार कृष्ण है, वैसा ही शिव का अवतार ही महादेव है। देवों का देव महादेव शिव जी का अवतार है। तो आप शिव तक पहुंच, उस शिव से आपका संबंध है। महादेव तक तो आप, महादेव को तो आपने आकृति भी बना दिया, वो निराकार है। वो जो शिव देख रहे जिसका नाम शिव है, वो निराकार है। और जो उस शिव का जो अंश शक्ति है, वो साकार, जो महादेव दिख रहा है वो साकार शक्ति है। ये निराकार और ये साकार की अंतर है, भेद है। भेद पराशक्ति, अद्वितीय शक्ति, जिसका कोई सीमा नहीं, अक्षयवासिनी, जो अजर अमर है। अगर अजर अमर है तो महादेव है। अब ऐसा नहीं बोलते हैं अजर अमर महादेव, अजर अमर शिव शंकर महादेव, यानी शिव आया, यानी शिव अजर अमर है, यानी शिव का ही अंश महादेव है। और महादेव सर्वेश्वर, अगर देखा जाए तो मंत्रेश्वर महादेव है, शिवेश्वर महादेव है, जीवेश्वर महादेव है, सर्व सिद्धेश्वर महादेव है, यानी सब कुछ शिव है। और शिव में ही सब कुछ है, यानी शून्य, शून्य भी शिव में, और शून्य भी, जिस शून्य को हम खोज कर रहे हैं वो शून्य भी शिव में विलीन हो जाता है। लेकिन शून्य से भी परे शिव, शून्य से भी परे। अगर हम देखा जाए तो हमारे सतयुग से लेकर आज के युग तक एक बंदर भी हमारे साथ यात्रा किया है। वो बंदर हमारा शरीर जैसा ही, आंखें भी है, हाथ भी है, पांव भी है, सब कुछ है। सतयुग से लेकर इस युग तक आज भी यात्रा किया है। लेकिन क्या वह बंदर मनुष्य की तुलना कर पाया? मनुष्य की बुद्धि और क्षमता और विचार और चिंतन और दृष्टिकोण को और मन के हृदय को जान पाया? नहीं। बंदर ने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाया और ना ही दूसरे के लिए कुछ कर पाया। इसी प्रकार मनुष्य लाखों करोड़ों वर्षों तक भी अगर देवता के विषय में चिंतन विचार करता रहे, सारे शास्त्र पढ़ ले, सारे ज्ञान पढ़ ले और सारे मन का प्रश्न उत्तर ढूंढ ले, तो भी देवताओं की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि देवता अलग चीज है, मनुष्य अलग चीज है, पशु योनि अलग चीज है, सब अलग अलग भिन्न है। वो देवलोक है, वो देव योनि है, ये मनुष्य योनि है, ये जो है पशु योनि है। अगर देखा जाए गंधर्व योनि भी है, किन्नर योनि भी है, इतर योनि भी है और भी। तो उच्च कोटि से उच्च कोटि की यानी एक यात्रा, जन्नी यानी जन्म लेने की एक सुविधा, जन्म लेने की एक जननी, जिसे मातृका कहा गया है। मातृका देवी, सारे शब्द और वर्णों का देवी अगर है, मातृका देवी है। तो यही शब्दार्थ है कि एक मनुष्य सिर्फ विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मन की इच्छा तक जाना चाहता है, लेकिन देवता तक यात्रा करना एक गोपनीय रहस्य बन जाता है। वो रहस्य ही मनुष्य को, जो हमारे ऋषि मुनि हैं सतयुग से लेकर आज तक हम सुनते आए हैं, अगर सांदीपनि गुरु सुना है आपने, अगर विश्वामित्र सुना है, वशिष्ठ गुरु सुना है, भृगु ऋषि सुना है ना, तो ये जितने भी सप्त ऋषियां सुना है आपने नाम, उनके ही वंशज हैं। उनके ही तपस्या की खून, उनका ही तपोबल की गुण हमारे शरीर में, मनुष्य लोक में बह रहे, क्योंकि वो भी मनुष्य रूप में ही था, वो भी मनुष्य स्वभाव में ही था, वो भी मनुष्य आचार विचार में ही था, वो भी मनुष्य का ही सारे संस्कार अपनाए थे। उन्होंने मनुष्य की सारे संस्कार अपनाए
और मनुष्य गुण में ही रहे। जैसे श्री राम स्वयं ईश्वर होने के बाद भी मनुष्य संस्कार में रहे, मनुष्य धारण में रहे। निराकार से साकार जब रूप हुआ था तो उस समय उन्होंने कौन सा धर्म का पालन किया? मनुष्य होने की धर्म का पालन किया था। यही है निराकार और साकार की नियम। अब इसमें आते हैं कि मनुष्य धर्म और देव धर्म में अंतर। अगर कोई व्यक्ति यानी अगर एक तोता, एक पक्षी तोता है, उसको आप कुछ भी बोलना सिखाते सीख जाता है। उसको कोई मंत्र पढ़ना सिखाओगे तो तोता सीख जाता है। उस तोता को अगर कथा सुनाओगे तो कथा सुन जाता है। राम राम बोल भाई तोता, तो बोलता है, सीख जाता है। ऐसा मनुष्य भी देवता बन सकता है। जब एक तोता मनुष्य की भाषा बोल सकता है तो एक मनुष्य देवता बन सकता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। सत्य वचन है। क्योंकि अभ्यास यानी उसको जानना होता है। हमें वही जानना, वही ज्ञान को ही जानना होता है कि ये ज्ञान मनुष्य जीवन में, एक तोता से मनुष्य भाषा बोल सकता है तो एक मनुष्य भी देवता बन सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जो भी आए हैं धरती पे मनुष्य रूप में आए, उसके बाद वो देवता, उनकी गोपनीयता पता नहीं चली। गोपनीयता अंत में पता चला कि ये तो देवता तुल्य है। अभी मनुष्य रूप में देवता है धरती पे, मनुष्य रूप में, मनुष्य गुण में। तो मनुष्य भी देवता बन सकता है और है भी, बस हमें पहचानना नहीं आता। और अगर कोई यात्रा करता है एक मनुष्य देवता बनने की तो उसके लिए गुरु भी सामर्थ्य होना चाहिए। गुरु सामर्थ्य कैसा रहता है? गुरु भी देवतुल्य ही रहता है। वो जानते हैं कि देवतुल्य मनुष्य, एक मनुष्य अगर मनुष्य है तो वो देवतुल्य ने देव का गुण, अगर आप किसी देवी देवता को मानते हैं, उनका गुण आपके अंदर धीरे धीरे प्रकट होने लगता है मंत्र जाप से, है ना। उस देवता की जाप, अगर किसी माता काली के जाप करना है और माता काली के अंश आपके अंदर रखना है तो आप क्रीम शब्द जाप करते रहिए, क्रीम। और उस क्रीम शब्द में ही इतनी ताकत है कि आपके अंदर माता काली की गुण प्रकट होने लग जाए। तो एक जीव में क्रीम शब्द यानी एक आत्मा में जब क्रीम शब्द जापता है तो उसकी आत्मा में काली माता की शक्ति, उसके अंदर गुण उत्पन्न होते हैं, उनके लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे बीज जमीन में उगाने पर वो बीज धीरे धीरे उसके हाथ पांव नाक मुंह पैर पत्ती फल फूल सब आ जाते हैं। वैसा ही क्रीम शब्द जब उस आत्मा और मन में पड़ता है तो उस मंत्र के गुणवत्ता के अनुसार उस शरीर के भीतर जो आत्मा छुपी है उनके अंदर प्रबल अपार शक्ति उत्पन्न हो जाता है, जिसकी क्षमता करना असंभव है। हो सकता है कि वो इस जन्म में उन्होंने कोई चमत्कारिक कार्य नहीं किया हो, लेकिन निश्चय हो गया है कि अगर बीज बोया है तो उगेगा, और उगने के बाद जब उसकी अवधि होगा तो अलौकिक नहीं परलौकिक, अलौकिक यानी पराशक्ति तक वो पहुंच के ही रहेगा, क्योंकि वो बीज पूरा होके ही रहेगा। इसी प्रकार वो आत्मा के भीतर जब वो बीज मंत्र पड़ता है तो वो पूरा बन के ही रहता है, वो देवता तुल्य बन जाता है, देवता ही बन जाता है। और दूसरा आता है देवता योनि, यानी एक मनुष्य का उच्च कोटि में जाना, यानी एक जीव का उच्च कोटि में जाना, यानी वो जीव देवता का पुत्र बन सकता है, पुत्री बन सकता है, वो देवता के वंशज बन सकता है। बस अंतर ये है कि आपकी इच्छा होना चाहिए बनने की। अब आप मानना चाहते नहीं हो, अगर आपसे कहें कि आप किसके पुत्र हो, बोले मेरे दादाजी का दादा है ना, आपका वंशज फलाना ऋषि, कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, इसका नाम बताएंगे आप, लेकिन आपको पता है कि आप उससे भी आगे जा सकते हैं। आपने ऋषि तक नाम बताया, क्या वो ऋषियों ने तपस्या नहीं किया? वो ऋषियों ने तपस्या किया है, उन देवता को प्रत्यक्ष किया है, उन्होंने देखा है, जाना है। विश्वामित्र का नाम सभी जानते हैं, कश्यप ऋषि का नाम सभी जानते हैं, वशिष्ठ मुनि का नाम सभी जानते हैं, उनके तो वंशज हैं हम। तो जब उन्होंने देवता को देखा है और हम उनके वंशज हैं तो हम देवता बनने की इच्छा नहीं रखते। हम इतना गिर चुके हैं, हमारी बुद्धि इतना तुच्छ हो चुका है कि हम इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम आगे सोच नहीं पाते हैं कि आगे भी एक विराट संसार, अतुलनीय संसार है। अगर देखा जाए कुंडली जागरण के सहस्त्र चक्र में तो उसमें क्या है, सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड, यानी सहस्त्र कोटि, अगर यानी सहस्त्र यानी सूर्य की जो प्रकाश है, सहस्त्र सूर्य का अगर प्रकाश अगर देखा जाए और अति और विशाल,
अगर देखा जाए सहस्त्र सूर्य का प्रकाश, और लेकिन ये सूर्य तो आपको चमड़ी को जलाता है, लेकिन वो सूरज आपके ऊर्जा देता है। यानी एक समझ लीजिए वो आपके लिए एनर्जी का काम कर रहा है, एक चार्जिंग का काम कर रहा है आपकी आत्मा में। यानी कि वो सूर्य जो है वो प्रकाश जो है आपकी चार्जिंग का काम कर रहा है आपकी आत्मा में। जो आत्मा का चार्जिंग हो रहा है वो चार्जिंग करता है ना, आपको पावरफुल बना देता है। जब आप सत्यलोक में जाते हैं अति प्रकाश प्रकाश, और ऐसा लगता है ब्रह्मांड, आप सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड कहते हैं, वो सब नीचे धरा रह जाता है। उससे बड़ी विशाल अगर देखा जाए तो वो प्रकाश की दुनिया है, बहुत बड़ी प्रकाश की दुनिया है। अगर सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड आप कहते हैं, सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड से परे चले जाइए, जब उससे ऊपर जाएंगे तो उससे आप यहाँ पे सहस्त्र होते हैं, ऐसा ही कई करोड़ों सहस्त्र कोटि प्रकाश की प्रकाश, जिसकी सीमा न पार है न कोई आर है, और उसका कोई सीमा आप अंकलन नहीं कर सकते, इतनी प्रकाश है। और वो प्रकाश ऐसी है जो आपको ऊर्जा देता है, बल देता है, शीतलता देता है। ये जो तृष्णा सुधा, ये सारे चीजों की आत्मा जो वशीभूत हो गई, आत्मा को भोजन खाना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ते हैं, सारे जो संस्कार जन्म लेने के बाद जो करना पड़ा इतने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, ये जो चारों युग में जो उस आत्मा को इतना चीज का अभ्यास करना पड़ा, वो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वो एकदम प्रकाशमय हो जाता है। उस प्रकाश में जाकर प्रकाशमय हो जाता है, वो स्वयं भी प्रकाशमय होकर वो आनंदित और सदा सदा के लिए स्थापित हो जाता है। तो यही है कि सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड एक अलग सब्जेक्ट हो गई है। अब जो ये प्रकाश आप बता रहे हो, ये प्रकाश एक अलग हो, अब उसकी अवस्था है, अब उस जो प्रकाश है वो क्षमता है, आपकी अवस्था है, क्या कितने देर तक आपका मन लगना चाहिए, आप वहां पे जाकर कितनी देर रह सकते हैं। अगर आपको कहे कि मंदिर में आप 24 घंटा रहिए खड़ा, तो आप रह नहीं पाओगे, आपको उसी समय मंदिर में बैठे बैठे 50 काम याद आ जाएंगे। अगर मंदिर में नहीं जाओगे, कहीं दूसरी जगह जाओगे, तो वहां पे आपको मंदिर जाने के लिए 50 काम याद आ जाएंगे। यानी कहीं पे भी जाएंगे आप 50 काम आपको याद आएगा, लेकिन आप अच्छी जगह पे एक जगह बैठ नहीं सकते शांति से, न अपने आप को शीतल शांति रख सकते हैं। आपको 50 काम याद आ जाएंगे, 50 झमेला आ जाएंगे, 50 प्रकार की बातें याद आ जाएंगी, और आपको उसी समय आपके घर के लोग ही सबसे बड़ा शत्रु भाव दिखाएंगे कि होकर, यानी आपको, यानी घर के ही लोग आपको ऐसा बताएंगे कि ये बेकार के कहाँ घूम रहे हैं, जैसे हम बेकार घूम रहे हो, ऐसा लगेगा उनको। तो उनका काम का अगर कर दिया तो उनके लिए अच्छे हैं, अगर उनका काम नहीं किया तो उनके लिए हम शत्रु हो गए। तो उस तरह से स्वभाव बन जाता है। तो ये इस प्रकार के जो है, हम कहीं पे भी जाते हैं और किधर भी जाते हैं तो हम उस जगह पे स्थायी रह नहीं पाते। हमारा स्थायित्व यानी उसे कहते हैं अवस्था। आप उस प्रकाश की अवस्था में रहिए। जब प्रकाश की अवस्था में रहेंगे तो जैसे कहते हैं चुंबक में चुंबक के गुण आ जाते हैं, तो आत्मा में परम आत्मा की गुण आ ही जाता है। तो आपका दर्शन श्री कृष्ण भगवान, यानी जैसे श्री कृष्ण परम आत्मा कहते हैं, परम लोक है, वैकुंठ है परम लोक। तो यहाँ पे परमात्मा कहा वैकुंठ लोक तक, परम आत्मा जो कहा है हमने वैकुंठ लोक तक, उससे ऊपर दिव्य लोक। ठीक है, और कभी बताएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, आप सबका कल्याण हो, भला हो, सुखी हो, संतुष्ट हो।